कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। जिताएंगे ना, जिताएंगे ना राहुल गांधी। कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक आवाज जानी, ऐसे काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी दायरे में सिमट के आएगा, से हट के आएगा। आदमियों का जरा टीम बन करके 23 तारीख में प्रचार बंद होने से पहले तक यहाँ खूब शानदार तरीके से मेहनत करिए। इमरान विक्टर का मतलब इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव लड़ रहा है, बस ये सोच करके भाई के साथ खड़े कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जहां जाइए अडानी, अडानी, अडानी। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चाकुलिया वालों जी, एक बहुत संजीदा बात कह के आपसे जा रहा हूं। कभी मेराज फैजाबादी ने कहा था कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला। अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। याद रखना इस मेरी बात को। और ये जो मैंने कहा है ना कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए, तो इस सरकार को इमरान विक्टर का डर बना रहना चाहिए। प्रशासन को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये डर बना रहना चाहिए कि एक अवाम का नेता है, अगर अवाम पर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे तो इमरान विक्टर अवाम के साथ खड़ा मिलेगा। उठाइए अपना एक एक हाथ, दोनों हाथ, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं सबको देख रहा हूँ, एक एक हाथ उठाइए और भरोसा दिलाइए, इमरान विक्टर को एमएलए बनाएंगे ना। कोई साजिश चलने नहीं दी जाएगी। और ये जो नूरा कुश्ती चलती है ना भाजपा और टीएमसी के बीच में, उस नूरा कुश्ती को भी समझो, उस खेल को समझो। वो खेल बिल्कुल ऐसा है कि एक आदमी बस में चढ़ा सफर करने के लिए, टिकट बनवाने के लिए, जब उसने जेब में हाथ डाला तो देखा तो उसका तो जेब ही कट चुकी थी, पर्स गायब। टिकट कलेक्टर बगल में खड़ा, उसने कहा पैसा दो, उसने कहा साहब जेब कट गई। बोला बहुत लोग आते हैं बताते हैं जेब कट गई, झूठ मत बोलो, पैसा दो वरना हाथ पकड़ के उतार दूंगा। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, वो खड़ा हो गया, उसने टिकट कलेक्टर से कहा आप सवारियों से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, टिकट की बात है, मुझसे पैसा लो, टिकट बनाओ। पैसा दे दिया। पूरा बस के जितने यात्री थे ताली बजाने लगे कि कितना शरीफ आदमी है। बाद में पता चला कि उसी ने जेब काटी थी। बिल्कुल यही नूरा कुश्ती
इसलिए इनके झांसे में मत आना। और टीएमसी का कोई मंत्री, कोई विधायक आकर के कुछ बड़ी बड़ी बात करे ना, तो याद रखना कि वो एक इनका नेता एक गांव में पहुंचा, बोला गांव वालों चुनाव आ रहा है, आपकी बड़ी समस्याएं हैं, आओ आज सारी खत्म कर देता हूं। गांव वाले आपकी तरह भोले भाले थे, इकट्ठे हो गए, भुट्टे के खेत से निकल के आ गए। बोला समस्या बताओ। गांव वालों ने कहा साहब यहां कोई हॉस्पिटल नहीं है। जेब से मोबाइल निकाला, उंगलियों पे पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और लगा फोन पे हड़काने कि इस गांव में मैं आया हूं, चाकुलिया में खड़ा हूं, हॉस्पिटल नहीं है, अगर कल तक यहां हॉस्पिटल नहीं खुला तो सबको नौकरी खा जाऊंगा। ये कह करके फोन जेब में रख लिया। गांव वालों से कहा देखा 1 मिनट में तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है, इसलिए इस झांसे में मत आना। एक बहादुर इंसान, एक दमदार इंसान और आपके मुद्दे पर लड़ने वाला इंसान जिसका नाम इमरान विक्टर है, मैं इस भाई के लिए आपसे अपील करता हूं, इसको जिता करके असेंबली पहुंचाइए। देखिए किसी भी इंसान की पहचान तब होती है जब वो इक्तदार पर नहीं होता, जब वो पोस्ट पर नहीं होता, जब वो पद पर नहीं होता, आप उसे हरा देते हैं। उसके बावजूद अगर वो आपके मुद्दों पर, आपके इश्यूज पर, आपकी परेशानियों में अगर खड़ा है तो असली नेता वही होता है। इमरान विक्टर चाहता तो ये भाई भी कलकत्ता में रह करके अरसलान की बिरयानी खा सकता था, लेकिन इसने कहा नहीं, मैं चलूंगा अगर हमारे लोग भुट्टे में सो रहे हैं और अगर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लदे हैं तो उनके साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाऊंगा। नेता ये होता है, लीडर ये होता है, और ऐसा एक नेता सैकड़ों नेताओं पे भारी होता है। इसलिए साथियों मैं आपसे लंबी तकरीरें करने नहीं आया हूं, आप मेरे अपने हैं, आपसे मेरा एक जज्बाती रिश्ता है। सीमांचल हो, चाकुलिया हो, ये पूरा इलाका मुझे मेरे घर जैसा लगता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये सीमांचल में किशनगंज में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है, जिसका फंड नरेंद्र मोदी सरकार ने रोक रखा है, आप लोग दुआ करिए 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपका ये भाई इंशाल्लाह उस फंड को अपनी कलम से रिलीज करेगा इस इलाके के लिए। ये आपको भरोसा दिलाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं लौट करके राहुल गांधी जी को यह बताऊंगा कि चाकुलिया में 50,000 से ज्यादा लोग मदरसा ग्राउंड में आए थे और उन्होंने एक साथ एक आवाज में कहा कि इस बार इमरान विक्टर को एमएलए बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर मैं राहुल गांधी से यह बात बताऊंगा तो फिर 4 तारीख को जब रिजल्ट आए तो मुझे शर्मिंदा मत होने देना। नहीं होने दोगे ना? नहीं होने दोगे ना? आज से इस चुनाव को इमरान विक्टर बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो, राहुल गांधी बन के लड़ो। अकेले इमरान ये चुनाव नहीं जीत सकते। आप जब चुनाव लड़ोगे तब इमरान चुनाव जीत पाएंगे। उनके पास पैसा है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास साजिशें हैं, लेकिन इमरान विक्टर के पास आवाम की दुआएं हैं, और दुआ से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। और अगर आप उनसे मोहब्बत ढूंढ रहे हो तो गलतफहमी के शिकार हो, नादान हो। इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगी वहां, नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो हाथ का पंजा है ईवीएम में किस नंबर पर है? ईवीएम में दूसरे नंबर पर है। ये दूसरा नंबर जो है ना, ऐसे जब आप करते हो तो ये विक्ट्री का साइन है। यह हाथ का पंजा 2 नंबर याद रहेगा ना, ताकि मैं दिल्ली में जाकर के ये कह सकूं कि चाय बेचने वाला अब चाय नहीं बेच पाएगा। आप यही कहना चाहते थे? कहां सोया है